अहमद अंकल नजर नहीं आ रहे? नहीं बाबा, घर में नहीं है। वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए, इसलिए आज रात वो हमारे साथ डिनर नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो मेरे यहाँ आने के सुन के चले गए। हलील, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त। क्या मुनज़्ज़ा घर पे नहीं है? घर पे ही है, शायद कमरे में होगी। लाइए, मैं आपको सूप सर्व कर दूं। जी बिल्कुल। आई थिंक मैं उसे खाने के लिए बुलाता हूं। वो बच्ची नहीं है नेमत, खुद ही आ जाएगी। बैठे आप। ठीक है। काज़िम, जहाँ तक मुझे याद है एक छोटा भाई था तुम्हारा। हाँ, तुम साथ की बात कर रहे हो ना। मुनज़्ज़ा मेरी कज़न है, मेरे अंकल की बेटी। कैसा लगा आपको मशरूम सूप हलील साहब? अभी चखता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो वाकई बहुत मजे का है। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे फ्रांस में ये सूप डिफरेंट तरीके से बनता है। मैं समझा था कि वैसे ही होगा, लेकिन ये तो उससे ज्यादा मजे का लग रहा है मुझे। मुनज़्ज़ा, हलील। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अब मुझे हलील कहते हैं। नाइस टू मीट यू। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। जो भी बात करनी है मुझे फोन पे बता दो। अच्छा, तुम कहाँ हो? अच्छा, मैं रास्ते में ही हूँ। ओके। हर वक्त साथ साथ साथ, मेरे तो कान पक गए साथ के नाम सुन सुनकर। आखिर समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ, नहीं आ रहा समझ। और अगर मेरी शादी साथ से नहीं हो पाई तो सुन लो, मार डालूंगी खुद को। यहाँ हर कोई तुम्हें देख रहा है बीना, तुम कैसा बिहेव कर रही हो? क्या हो गया है? मुझे नहीं है परवाह, मुझे नहीं है परवाह किसी की। साथ 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 मैं यहाँ हूँ। साथ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ जो भी करूँ तुम्हें क्या? दोबारा देखा तो आगे तुम ये क्या कर रही हो? I'm sorry, I'm really sorry. Please. What's wrong यार? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? साथ आ गई तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया साथ। वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। क्या कर रही हो बीना? शर्म करो कुछ। तुम्हें आती है शर्म? क्या कर रहे थे तुम होटल में उस लड़की के साथ? और कॉलेज के भाई जब उसे छोड़ने गए थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तुम्हें। मुसलसल झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया तुमने मुझे उस लड़की की खातिर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या? अब झूठ नहीं बोल सकते तुम, समझे? और कितनी लड़कियों को धोखा दे रहे हो? हाँ, मेरा ख्याल से तुम्हारा दिमाग जगह पे अभी तो जगह पे आया है दिमाग। मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, धोखेबाज हो, धोखेबाज हो। चुप हो जाओ और एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें छोड़ो, इसे क्या कर रहे हो तुम? रुको साथ, साथ रुको, रुको। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो तुम मुझे छोड़ के साथ। अब बात करने के लिए हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा है। कोई सीन क्रिएट नहीं करो यहाँ पे। छोड़ो मुझे। कमीने इंसान, झूठ बोला तुमने मुझसे। बीना, क्या कर रही हो? बीना, छोड़ो इसे। ड्रामा किया तुमने मेरे साथ। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो तुम? कोई एम्बुलेंस को बुलाए। तो फिर आजकल तैयारी हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा है? हाँ, चाहती तो हूँ कि यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो जाए। देखें क्या होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोचो। मेरा तो ख्याल है कि वहाँ की स्टडीज ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर किसी के पैसे खर्च हों। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जिस यूनिवर्सिटी में चाहो एडमिशन ले सकती हो मुनज़्ज़ा। क्या वाकई में? बिल्कुल। भाई, पढ़ाई के मामले में तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर बाहर जाके पढ़ना चाहो तो काफी कंसल्टेंट को जानता हूँ मैं। सच में? इस्तांबुल की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड भी कम नहीं है किसी तरह, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें स्टडीज के लिए बाहर जाने की जरूरत है। मैं मुनज़्ज़ा को कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब ये हमारी जिम्मेदारी है। आपा, इसमें एक और पीस डाल देंगे आप? मुझे और भूख लग रही है। वाकई तुम्हें और चाहिए? हाँ, मेरा दिल चाह रहा है और खाने का। मोटी नहीं होंगी मैं। ये तो तुम्हारी उम्र है खाने की। शाइस्ता, हर चीज इतनी मजे की है कि कोई भी उंगलियां चाटता रह जाए।
और वैसे भी खाने की टेबल पे ये जो दो खवातीन बैठी हैं, ये इतनी खूबसूरत हैं कि मैं वाकई नेमत से जेलस होने लगा हूँ अब। बहुत शुक्रिया आपका हलील साहब। वैसे इस्तांबुल घूम लिया तुमने सारा क्या, या नहीं? शायद। वैसे एक मौका मुझे दे के देखो तुम। आई एम श्योर जो जगह मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो बहुत कम लोगों ने देखी होंगी। और मुझे ये बात इसलिए पता है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्तांबुल में बहुत सारी जगहें घूमने के लिए? अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल के देख सकती हैं खुद। इमरजेंसी डॉक्टर, प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी से स्ट्रेचर पर। आराम से आराम से। इनका एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ? नहीं, अचानक एक ग्लास टेबल पे गिर गई थी। साथ ज्यादा झूठ मत बोलो, वो गिरी नहीं थी, तुमने उसे धक्का दिया था। क्या? अब मुझे एक बताइए। सेकंड रुकिए आप, ये आदमी झूठ बोल रहा है। साथ मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उसे धक्का दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेजा? जो तुम सुन रहे हो साथ। गॉड। हाँ बोलो साहब। भाई मुझे आपकी मदद चाहिए अभी। क्यों, क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास? क्या? हॉस्पिटल? क्या हुआ है नेमत? अच्छा, क्या हुआ? साथ तो ठीक है ना नेमत? हेलो, क्या आप हमें बता सकती हैं क्या हुआ था वहाँ पर? साथ तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मगर बीना नहीं है। बीना कोई तुम्हारी स्कूल की दोस्त है? नहीं। पुलिस यहाँ पर क्यों है? हाँ, अच्छा तो आप आए हैं बाबा। और कौन आएगा इस वक्त बेटा? नेमत कहाँ है? नेमत हलील साहब को घर छोड़ने गया है। वो आज डिनर पे इनवाइटेड थे। और साद? साद वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया है, कह रहा था आने में देर हो जाएगी। समझ नहीं आता कैसे सुधरेगा ये लड़का। मेरी हसरत ही रहेगी कि मैं कभी इसे रात को घर पे भी देखूं। उसने बहुत ज्यादा पी हुई थी और बदतमीजी कर रही थी। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी मेरी बात, और आखिरकार जाहिर है मैंने धक्का दे दिया और मुझे नहीं पता था वहां पे एक कांच का टेबल है। साथ तुमने क्या किया? और जानते हो अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। आप वहीं पे मौजूद थी? जी हाँ, मैं वहीं पे मौजूद थी जब साथ ने उसे धक्का दिया। साथ, ये जो लड़की पुलिस से बातें कर रही है कौन है? ये बेजा है, बीना की दोस्त। मैं वहाँ पर अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। बीना की उम्र क्या है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ एक दफा सोचा तो होता। मिस्टर साद आप ही हैं ना? सर हमें आपका स्टेटमेंट चाहिए। मैं बात करता हूँ। हेलो ऑफिसर, मेरा नाम नेमत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं साद का बड़ा भाई हूँ। मैंने अभी गाड़ी की आवाज सुनी थी। साद आ गया है क्या? कैसा है वो? बात सुनो मेरी, किसी को पता ना चले। नेमत फोन करेंगे तो बताएंगे मुझे। बाबा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए जब तक नेमत वापस नहीं आ जाते घर पे। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरा कार्ड रख लें आप मुझे इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है।
मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? दुआ करो कि वो जिंदा बच जाए, ना जाने कब सुधरोगे। अब वो कैसी है? अब वो खतरे से बाहर है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। प्लीज काम डाउन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इससे मिलने की भी कोशिश ना करना आप। जाओ यहाँ से। मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। मेरे साथ चलो। चलो। नहीं नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, तुम तकलीफ ना करो। यार आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। अरे कैसी बातें कर रहे हो नेमत, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। मुझे माफ कर दें आप। हाँ, क्या सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम? हर दूसरे दिन तुम्हारी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? साथ कब तक बचाऊंगा मैं? मुझे तो लगता है शायद ये मेरी गलती है कि मैं हमेशा तुम्हें बचा लेता हूं। यहां तक कि बाबा से भी मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं। लेकिन आइंदा मुझसे कोई उम्मीद न रखना, मैं थक चुका हूं। अब तुम्हें अपने मसले खुद हल करने होंगे, यहां तक कि बीना से जाके माफी मांगनी होगी तुम्हें। ठीक है भाई, आपकी बात मैं जरूर मानूंगा, लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें क्या वो माफ कर देगी? आखिर समझते क्या हो तुम कि वो इतनी आसानी से माफ कर देगी तुम्हें? और ऊपर से मुनस्सा के ख्वाब देख रहे हो तुम साथ। अपनी हरकतों को ठीक करो, मुनस्सा इन हरकतों को कभी पसंद नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो शाइस्ता, बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बाबा सो गए क्या? ठीक है, मैं आता हूं। शाइस्ता को भी गुस्सा आ रहा था तुम्हारे ऊपर। हाय, चाय लेंगी आप? नहीं शुक्रिया। आप परेशान ना हो, मैं साथ का रिश्तेदार नहीं हूँ, सिर्फ उसके भाई नेमत का दोस्त हूँ। तो बताने के लिए शुक्रिया। वैसे अगर आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझे आप? शायद वो दोनों दोस्त से बढ़कर हैं कुछ, क्योंकि दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। बीना पसंद करती है उसे, मगर साद अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करता। बीना ने साद को किसी और के साथ देख लिया था और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में थी। बाय द वे, कितना अर्सा हो गया इन दोनों के एक साथ? बीना ने साद को किसी और के साथ देख लिया था और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में थी। बाय द वे, कितना अर्सा हो गया इन दोनों के एक साथ? आओ। साद, तुम ठीक तो हो? परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। चलो साथ क्या हुआ है? एक मिनट, वो थका हुआ है, उसे सोने दो। वो ठीक तो है ना नेमत? हाँ ठीक है। साद, मुझे तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा दोस्त कैसा है? ठीक है।
ठीक है। साथ खुद को संभालो। ज्यादा परेशान मत हो। मगर उसका चेहरा, मेरी तरफ देखो। साद, डोंट वरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। बीना, ये अब तक क्यों सो रही है? हमने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया, इसकी वजह से ही अब तक सो रही हैं। आप परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, हम चलते हैं। डॉक्टर, बीना ठीक तो हो जाएगी ना? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी ये। इनका यहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है, आप बेफिक्र हो जाए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? अब उसकी तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं। नहीं शुक्रिया, यहाँ हॉस्पिटल में हर चीज मौजूद है। आई विश बेजा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता। कहाँ जा रहे हो? प्लीज इसे जाने दीजिए, देखना चाहता है उसको। I'm really sorry, बीना। मैं नहीं चाहता था जो मुझसे हो गया। मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। मैं सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। मुझे माफ कर दो। मैं उसके पास यहीं रुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रख लें और मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूं। ये मेरी पहली कार है। देख रही हो कितनी अच्छी कंडीशन है इसकी। बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, लेकिन मेरा बेचने को दिल ही नहीं करता। मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है। मुनज़्ज़ा, खुश तो हो ना तुम यहाँ? घर वाले ख्याल तो रखते हैं ना तुम्हारा? हाँ, बहुत खुश हूँ। नेमत और साथ जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। और शाइस्ता? वो भी। शाइस्ता वो लड़की है जिसने इस घर की बहुत खिदमत की है। शायद गुस्से की कुछ तेज लगे तुम्हें वो, मगर दिल की बहुत अच्छी है। साथ की तो माँ की तरह है, तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगी। आई होप ऐसे ही हो अहमद अंकल। डॉक्टर साहब, इसके चेहरे के निशान तो खत्म हो जाएंगे ना?
हमने इनके लिए एक सर्जन से बात की हुई है। इनके चेहरे पे काफ़ी चोटें हैं। लेकिन इसका चेहरा ठीक तो हो जाएगा। इंशाल्लाह जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम वादा नहीं कर सकते कि इनके चेहरे के निशान जल्दी चले जाएंगे। आप परेशान मत हो, हमारे सर्जन बहुत माहिर हैं। मेरा ख्याल है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। आप लोग बातें करें, मैं चलता हूँ। थैंक्स। साद, पहले तुमने उसका दिल दुखाया और फिर उसकी जिंदगी भी खराब कर दी। साद, अब क्या होगा? वो उठेगी तो अपना चेहरा जरूर देखेगी। इतना तुम भी जानते हो उसे कि वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। थैंक यू तहनीत। अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। नहीं, एक ही कप लेकर आती ना। अच्छा, जल्दी से अपनी चाय खत्म कर लो, वरना तुम इंटरव्यू के लिए लेट हो जाओगे। अरे यार, चाय तो पीने दो कम से कम। मैं पहले देखूंगा कि वो मुझे क्या जॉब ऑफर करते हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा। हो सकता है मैं मना कर दूं उन्हें, और हो सकता है मैं कर भी लूं। तुम्हारे पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं है। जो भी वो ऑफर करें उसको कबूल कर लेना। हमें आगे का भी तो सोचना है। शादी हो रही है आखिर हमारी। मेरा तो ख्याल है वो तुम्हें अच्छी सैलरी देगा, लेकिन सब यहाँ तो नहीं हो जाएगा। जाओ तो जरा देखो तो सही। अगर आप लोगों ने उनसे बात नहीं की होती ना, तो मैं कभी भी नहीं जाता उनके पास, क्योंकि मुझ जैसे टैलेंटेड आदमी के लिए कोई जॉब की कमी थोड़ी है। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बात खराब ना हो। इसको टेम्परेरी तौर पे तो एक्सेप्ट कर लेना, बाद में और अच्छी जॉब मिल जाएगी अच्छी सैलरी के साथ। तुम एक टैलेंटेड इंसान हो, कोई भी काम कर सकते हो। शाइस्ता के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुम जाओ तो सही। जाओ तो सही। जाओगे तो कुछ पता चलेगा ना। वैसे मैं उन्हें जानती हूँ, बहुत नफीस लोग हैं, हर चीज नुक सुख से रखी हुई है। वैसे तुमको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, मगर जाके देखता हूँ क्या होता क्या है। क्यों? अच्छा ठीक है। आंटी, दुआ नहीं देंगी आप मुझे? अम्मी, मैं मेहमत को दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ। बाय। ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले प्लीज टाई लगा लेना। टाई लगाने से मुझे उलझन होती है, तुम्हें पता तो है। ओके, मगर वो जो भी ऑफर करें उसे एक्सेप्ट कर लेना। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो हमारी शादी होना मुश्किल हो जाएगी मेहमत। अच्छा, मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी एक दोस्त से बात हुई है। अच्छा, उसने मुझे बताया कि वो एक डॉक्टर को जानता है जो हमारी मदद कर सकता है इस मामले में। चुप, होश में हो। 4 महीने हो गए। 4 मेहमत, समझते क्यों नहीं हो? अगर तुमने आइंदा इस तरह की कोई भी घटिया बात की तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन मेरे कुछ ख्वाब है तहनीत, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं भी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ तहनीत। तैयार तो मैं भी नहीं थी, मगर मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि मैं नेमत को सब कुछ बता दूं, फिर शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। क्या तुम 100% श्योर हो कि अबॉर्शन मुमकिन नहीं है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हम डिलीवरी के बाद किसी को दे दें। मेहमत, दफा हो जाओ। हक तो करने दो। जाओ यहाँ से। तुमने क्या किया? अम्मी, ये क्या किया तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तहनीत। अम्मी मेरी बात तो सुने। तुमने क्या किया ये? तहनीत, तहनीत, इधर आओ। तुम मुझे बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इधर आओ। क्यों किया तुमने ऐसा? सुनो मेरी, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। आहिस्ता बोले अम्मी, प्लीज आहिस्ता बोले। क्यों चुप रहूं? मैं मार डालूंगी उसे।
उसे भी और तुम्हें भी। क्या जवाब दूंगी मैं जब लोग पूछेंगे किसका बच्चा है? तो अब क्या होगा? कैसे करोगी सामने लोगों की संभालूंगा? अम्मी उसको जैसी जॉब मिलेगी हम शादी कर लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, मैं आपको बता रही हूँ। अकलमंद समझती हो खुद को? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो शख्स अभी तो क्या कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। बोलो मुझसे तुम ये बात। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? दरवाजा खोलो तुम, दरवाजा। अम्मी मैं कूद के अपनी जान देती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? अम्मी अम्मी आप ठीक तो है ना?